हम सब ये जानते हैं कि शरद नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि हम शरद नवरात्रि 9 दिन ही क्यों मनाते हैं? देवी माँ के तो कई रूप हैं, तो उनमें से सिर्फ यही 9 रूपों की पूजा क्यों होती है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह सब जानने के लिए और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूले। अब आते हैं पहले सवाल पर। हम शरद नवरात्रि 9 दिन ही क्यों मनाते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर से 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन विजय प्राप्त की। इसलिए नवरात्रि के ये 9 दिन शक्ति की आराधना के लिए विशेष महत्व रखते हैं। अब दूसरा सवाल। देवी माँ के तो कई रूप हैं, तो उनमें से सिर्फ यही 9 रूपों की पूजा क्यों होती है? कहानी के अनुसार महिषासुर को ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिला था कि वह कोई भी पुरुष या देवता उसे नहीं मार सकता था, केवल एक स्त्री के द्वारा ही वह मारा जा सकता था। इस कारण देवी माँ ने 9 अलग-अलग दिन अलग-अलग रूपों में प्रकट होकर महिषासुर के साथ युद्ध किया। हर दिन देवी माँ का एक विशेष रूप सामने आता था, जिसमें वह महिषासुर को हराने की अलग-अलग ऊर्जा और शक्ति दिखाती थी। 9 दिनों तक चलते इस भीषण युद्ध के अंत में देवी ने 10वें दिन विजय प्राप्त की, जिसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा सवाल। क्या स्ट्रैटेजी थी देवी माँ के हर रूप की महिषासुर को हराने के लिए? नवरात्रि के 9 दिनों में देवी माँ के 9 रूपों ने महिषासुर के खिलाफ अलग-अलग प्रकार के युद्ध लड़े, जो उनके विभिन्न गुणों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर रूप ने अपने तरीके से बुराई और अन्याय से लड़ाई की, जो इस प्रकार है। पहला दिन, शैलपुत्री स्थिरता और धैर्य के साथ महिषासुर की पहाड़ी सेना से युद्ध किया। यह रूप प्रकृति की शक्ति और मृदुता का प्रतीक है। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी संयम और तपस्या से अपने प्राण शक्ति को संजोते हुए धार्मिकता के मार्ग पर लड़ाई की। तीसरा दिन, चंद्रघंटा साहस और वीरता के साथ भयंकर और घातक रूप लेकर डर और भय का संहार किया। चौथा दिन, कूष्मांडा सृष्टि की ऊर्जा से संपन्न महिषासुर के काले और अंधकारमय रूपों का विनाश किया। पांचवा दिन, स्कंदमाता मातृत्व और पोषण की शक्ति से दुश्मनों का विनाश, अपने भक्तों की रक्षा की। छठा दिन, कात्यायनी तेजस्वी योद्धा रूप में आक्रामकता और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए महिषासुर की सेना को परास्त किया। सातवां दिन, कालरात्रि अंधकारमय भयकारी स्वरूप में अज्ञानता और बुराई को समाप्त किया। आठवां दिन, महागौरी शुद्धता और शांति के साथ बुराई की जड़ को नष्ट किया। नौवां दिन, सिद्धिदात्री अंतिम दिन सभी सिद्धियों और शक्तियों के साथ महिषासुर का वध कर विजय प्राप्त की। यह 9 दिन की लड़ाई बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसमें देवी के प्रत्येक रूप ने अपनी अनूठी शक्ति के द्वारा अपनी भूमिका निभाई। अब चौथा और आखिरी सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नवरात्रि के दिन प्रतिदिन चढ़ाने वाले भोग का धार्मिक अर्थ और क्या लाभ मिलता है? पहला दिन, घी का हलवा, सेब या अनार। धार्मिक अर्थ, माँ शैलपुत्री को समर्पित यह भोग शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक है। लाभ, शरीर और मन को रोगों से मुक्त कर स्वस्थ बनाता है। दूसरा दिन, शक्कर, पंचामृत, अमरूद या पपीता। धार्मिक अर्थ, संयम, तपस्या और साधना का प्रतीक। लाभ, आयु बढ़ती है और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा दिन, दूध, खीर, केला या अंगूर। धार्मिक अर्थ, शांति, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक। लाभ, धन वैभव और समृद्धि आती है। चौथा दिन, मालपुआ, संतरा या अमरूद। धार्मिक अर्थ, ज्ञान और विवेक का विकास। लाभ,
जीवन में यश एवं बुद्धि में वृद्धि होती है। 5वां दिन केला या नाशपाती। धार्मिक अर्थ, माँ के प्रति समर्पण और पोषण। लाभ, सांसारिक सुखों और मोक्ष की प्राप्ति। 6ठा दिन शहद, अनार या अंगूर। धार्मिक अर्थ, काम, अर्थ, धर्म एवं मोक्ष के फल का दाता। लाभ, दुख संकट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 7वां दिन गुड़, आंवला या बेर। धार्मिक अर्थ, अंधकार और संकटों का नाश। लाभ, भय, संकट दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। 8वां दिन नारियल या खरबूजा। धार्मिक अर्थ, शुद्धता, सुंदरता और परिवार की खुशहाली। लाभ, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और घर में शांति बनी रहती है। 9वां दिन हलवा, पूरी, खीर, जामुन या मुनक्का। धार्मिक अर्थ, सिद्धि, समृद्धि और अंत्योदय का प्रतीक। लाभ, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और अनहोनी दूर होती है। भोग अर्पित करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। अविभाजित प्रसाद ग्रहण करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मानसिक शांति मिलती है। प्रसाद वितरण से समाज में रिश्ते मजबूत होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह धार्मिक प्रक्रिया भक्तों को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ प्रदान करती है। कुछ विशेष उपाय। हर दिन पूजा के बाद जरूरतमंदों को संबंधित भोग बांटना शुभ माना जाता है। 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन। 9 कन्याओं को भोजन अवश्य करें। खास मंत्रों के जाप और माँ के स्तुतिपाठ से साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार दिन दर दिन विशेष भोग और उपाय से नवदुर्गा पूजा का पुण्य और महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जय माता दी।